Yes, Mom. Happy birthday to you. Happy birthday to my child, Albert. Thank you, Daddy. Thank you, Mom. Hey, Afghan. Birthday gift. क्या है ये? What is this? Wow, this is compass. कंपास क्या होता है? कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र, दिशा बताने वाला यंत्र। ये कैसे काम करता है? ये दिशा को उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। इसे बनाया किसने? इसे चीन के राजा हान राजवंश ने बनाया। अल्बर्ट, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। डैडी, राजा हान राजवंश ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जब हम समुद्र में यात्रा करते हैं तो हमको दिशा ज्ञात करना होता है। अगर हम कहीं जंगल में भटक गए तो हमें दिशा ज्ञात करना होता है, और कहीं हमें ना। इसे किसने बनाया? इसे चीन के राजा हान राजवंश ने बनाया। डैडी, हाँ बोलो अल्बर्ट। डैडी, ये हवा में कैसे झूलता है? अमेजिंग। यस, दिस इज अमेजिंग। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चुंबकीय बल द्वारा पृथ्वी के क्षेत्र को मापता है। हवा में हिलता रहता है। कौन सी दिशा बताता है? नॉर्थ। वेरी गुड बॉय माय अल्बर्ट। अब तुम इससे खेलो, मैं नहा लेता हूँ। अच्छा सुनो, ये मेरे फ्रेंड मैक्स का मकान बता देगा? व्हाई नॉट? थैंक यू डैडी। वेलकम। ये क्या है? इसे कंपास कहते हैं। कंपास? हाँ, बर्थडे गिफ्ट डैडी ने दिया। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारा घर किस तरफ है? वहां उस तरफ। नहीं नहीं, इस तरफ है। कैसे? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्बर्ट, कहाँ जा रहा है? मैं मैक्स को उसका मकान बताने जा रहा हूँ। मेरा घर तो सामने के दरवाजे से आता है, पर आप मुझे पीछे के दरवाजे से लेके जा रहे हो। जहाँ अल्बर्ट कहता है वहां चले जाओ और देखो कि मैक्स का घर कहाँ से आता है। तुम चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं। तुमने भी क्या झुंझुना पकड़ा दिया? झुंझुना शायद अल्बर्ट का ज्ञान बढ़ा दे। वो वैसे भी पढ़ाई नहीं करता, अब इधर उधर घूमता रहेगा। कैसे? अंकल का मकान कहाँ है, आंटी की दिशा कहाँ है, इधर से उधर बस बवाल मचाता रहेगा। यही तो चाहता हूँ। हरमन, तुम भी ना बहुत परेशान करने लगे हो मुझे। कहाँ मैडम, आप कहे तो चले। ऐसे भी घर में कोई आएगा नहीं। उधर से नहीं, इधर से जाइए। क्यों? इधर से क्यों नहीं? क्योंकि अभी मैंने उधर सफाई की है। कृपया करके आप इधर से जाइए। ओके। अनुशासन अच्छा लगता है। अनुशासन अच्छा लगता है। तुम्हें तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बंदिश है बंदिश, और मुझे बंदिशों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। सैनिक शान है, शान। तो जाओ, सैनिक में भर्ती हो जाओ। मेरे साथ क्या कर रहे हो? दोस्त के साथ बैठा हूँ। नहीं, वहां जाओ। चला जाऊंगा। जोखा भी नहीं है। सैनिक बंदिश कैसे है? बस सारा दिन में टोपी को सिर पर लगा कर रखो, चाहे पसीने में बाल ही गीले क्यों ना हो जाए, और पसीना टपक टपक कर पैरों तक आ जाए।
वर्दी में ऐसा लगता है जैसे किसी पक्षी को परिंदे में रखा हो। और जूते इतने मोटे मोटे, ऐसा लगता है जैसे जूते शरीर को चला रहे हो। हाथ में डंडा, जैसे जानवर को हाँकने जा रहे हो। और इनके होठों पर स्माइल तक नहीं होता, इतना रूढ़ी। आंखें तो ऐसे बाहर निकालते हैं जैसे किसी को डराने जा रहे हो। अब बस। और एक बात और सुनो। अब बस क्या चाहता हूँ? हा। एक बात और। बस अब सीमा नहीं रही, पेट में दर्द हो जाएगा। अरे सुन तो लो। चलते चलते सैनिक को ऑर्डर दिया जाता है, इधर से उधर और उधर से इधर, फिर परेड ठप, फिर लास्ट में उनको एक काम सौंपा जाता है जिसको पूरा करना होता है। अगर देश में अनुशासन ही नहीं होगा तो सैनिक कैसे होंगे? मैंने सैनिक की बुराई थोड़ी ना की है, मुझे पसंद नहीं, बस मेरी अपनी पसंद है। क्या पसंद है? वह रोशनी चांद की, दूर उस ब्रह्मांड को जानने की। जहां तक मेरी नजर जाती है वह सब कुछ जानना है मुझे। मतलब अब कंपास को ही देख लो। देख रहा हूं। तुम कंपास को देख रहे हो, मैं उसके अंदर क्या हो रहा है उसको देखता हूं। इसका कांटा कैसे झूल रहा है? क्यों झूल रहा है? शायद उसे बाहर उड़ना होगा, हवा में उसे लहराना होगा। कैसे? कंपास में ही ढूंढते हैं। चलो बुक में ढूंढते हैं। नहीं, कंपास में ढूंढते हैं, इसमें सब समझ आएगा। नहीं, पहले बुक में ढूंढते हैं, फिर कंपास में ढूंढेंगे। ओके चलो। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। गुड मॉर्निंग सर। मैक्स, ढंग से बैठो। जी सर। अपना अपना बुक्स निकालो। मैक्स, तुम्हारा बुक कहाँ है? नहीं है, मेरी बुक से सब पढ़ता है। तुमसे पूछा? मैंने बताया सर। शट अप। लिसन, जब हम प्रकाश की ओर देखते हैं तो उसका फैलाव दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें से तरंगे निकलती है। तो क्या सर उसमें प्रकाश की गति का प्रभाव नहीं होता? शट अप। अगर हम सूरज के पास जाकर देखें तो एक बहुत बड़ा आग का गोला है। जैसे ही सूरज निकलता है उसके प्रकाश बहुत ही तेज मात्रा में निकलता है। कितनी गति होती होगी उन तरंगों की, एक बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति उत्पन्न होती है उनकी। अल्बर्ट, क्लास से बाहर चले जाओ। क्यों सर? क्योंकि तुम बददिमाग हो। सवाल पूछने से? यस। थैंक यू सर। क्या वाकई में चला जाऊं सर? यस। ठीक है, मुझे भी नहीं पढ़ना ऐसे टीचर से जिसको गुस्सा आता हो। तुम जाओगे? फिर नहीं आऊंगा। जरूरत नहीं है। किसकी, मेरी या आपकी? Albert, what's happened, my child? टीचर इज। No, गुस्सा नहीं करते। क्यों ना करूं गुस्सा मॉम? जब भी मैं टीचर से कुछ पूछता हूँ तो टीचर मुझे डांट लगा देता है, कुछ भी नहीं बताता। मैं बात करूंगी। ओके मॉम। सा मॉम, मुझे बताओ आपने कैसे गाया? सा सा। मॉम, मुझे बताओ ना कैसे गाना है इसे? बेटा इसे सा सा सा। नॉटी।
Who is naughty? Albert is good child. I am naughty, uncle. No, बिल्कुल नहीं my child. You are very good. एक बात है अंकल, Yes. naughty. और बताओ, तुम्हारी कैसी चल रही है स्टडी चाइल्ड? अंकल बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है, आज मैं स्कूल से जल्दी घर आ गया। क्यों? वही टीचर से लड़ाई। बिल्कुल नहीं, टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। यस। एक बात और अंकल, यस। अभी मॉम ने मुझे गाना गाना सिखाया। जैसे ही मैंने गाया, आवाज वहां से भी आई। मतलब कुछ तो है इस ब्रह्मांड में जो बह रहा है। जैसे जैसे जल बहता है, जैसे हवा हवा बहती है, जैसे मिट्टी हवाओं से उड़ती है। Oh my God, अल्बर्ट, यस। तुम्हारी मॉम कहाँ है? मॉम मॉम अंदर है। और डैड? डैड? यह क्या अंकल, नाम लिया और दोनों का एक साथ प्रवेश, मतलब कुछ तो है। कितना बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ नहीं, नचा रहा है। आप दोनों अल्बर्ट का मजाक मत उड़ाओ। जो कोई नहीं सोचता वो अल्बर्ट सोचता है। हम ये नहीं सोचते कि ये क्या चाहता है। क्या चाहता है? ये दुनिया को जानना चाहता है, बहुत कुछ जानना चाहता है। टीचर पढ़ाना चाहता है पर ये पढ़ना नहीं चाहता। फिर ये दुनिया को करीब से देखना चाहता है, करीब से लोगों को जानना चाहता है। लगता है फिर से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं, इसके डॉक्टर की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत है। गणित का वजन अल्बर्ट उठा नहीं पाएगा, वो तो मुझ पर छोड़ दो। यह मेरे लिए है अंकल। यस अल्बर्ट। मैक्स आओ, अंकल मेरे लिए देखो गणित की पुस्तक लाए हैं। लेकिन अंकल इसको समझाएगा कौन? बहुत आसान है। कैसे? जिस प्रकार बीजगणित में बहुत सारे दोस्त होते हैं, उसी प्रकार तुम तुम्हारे दोस्त में से किसी को भी नाम एक से पुकार सकते हो। अरे वाह अंकल, ये तो बहुत मजेदार है। यस। आओ मैक्स, देखो इसे। मैक्स एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से दर्शन क्या है? मेरे ख्याल से जीवन और ब्रह्मांड के बीच के अर्थ को समझना है। तो ब्रह्मांड क्या है? आप सभी लोग मुझ पर हंस रहे हैं। चलो मैक्स, चलो यहां से। देखा, अब समझ में आया कि अल्बर्ट रिजिबिलिटी का शिकार नहीं है। वह बहुत चतुर है, सुपर माइंडेड है। जो हम नहीं सोच पाते वह अल्बर्ट सोचता है। यह सब ठीक है, लेकिन हमें इटली जाना होगा। क्यों? कारोबार बहुत नीचे आ गया, कारोबार समस्या बढ़ती जा रही है। अल्बर्ट की जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, उसको यहीं रहना होगा। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। बेटा, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती जब तक आपको यहीं रहना होगा। लेकिन डैडी, आपको पता है मुझे वो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह एक सैनिक छावनी स्कूल है। मुझे आपके साथ चलना है। बिल्कुल नहीं। डैडी, मुझे इटली बहुत पसंद है। वहाँ चौड़ी साफ सुथरी सड़कें हैं और आर्ट एंड कल्चरल सेंटर है। प्लीज डैडी। कहा ना? कुछ समय रह लो, अगर नहीं समझ आता तो फिर इटली। ओके मॉम, थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। अब तुम जाओ। इट्स रिलेटिविटी। तुम्हारी ये रिलेटिविटी कब तक चलती
रखी। जब तक सांसें हैं। काम ही करते रहोगे या बीवी के लिए भी टाइम निकालोगे? मिलेवा, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा पति एक वैज्ञानिक है। काम 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 और सिर्फ काम में ही लगा रहता है। अनुभव ही वास्तविक जिंदगी है। तो फिर अनुभव से ही शादी करने थे ना, मुझसे क्यों की? कोई अहमियत ही नहीं है मेरी जिंदगी में तुम्हारी। एक बात बताओ, खाइए। तुम्हारा नाम क्या है? हाय गॉड, अब तो तुम मेरा नाम भी भूल गए। भूल गया तो इसमें मेरी क्या गलती? अल्बर्ट, मैं तुमसे फाइनली बात करने आई हूँ। कौन सी बात? यही, क्या मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती? तो जाओ, जाके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। गो टू हेल अल्बर्ट। पहले तो मैं सोचती थी कि तुम दिमाग से असंतुलित हो, पर अब पता चला कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। जाओ, ये क्या कह दिया तुमने? छोड़ दो मुझे अपने हाल पर। फिर कभी नहीं आऊंगी लौट के। वैसे भी आंख और पानी का संयोग नहीं होता। अल्बर्ट, तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ। हाय, मुस्कान करवाने के लिए सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मतलब यह है कि मैं कहीं भी अपना काम करने लग जाता हूँ। कौन सा काम? शोध का। ओ, गर्व की बात है। थैंक यू। बधाई के बात है। किस लिए? सभी ने आपको वैज्ञानिक मान लिया है। वैज्ञानिक मान लिया है? सॉरी, आप वैज्ञानिक हैं। अब मुझे प्रेम की सापेक्षता नजर आ रही है। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। वैसे मैं इधर से आया था या उधर से? उधर से? आपने कुछ कहा? लाजवाब है। क्या? आपकी थ्योरी और रिलेटिविटी कमाल की है। थैंक यू। वैसे आपका नया शोध क्या कहता है? मेरा नवीन शोध यह बताता है कि हम प्रकाश को छोटे छोटे बिंदुओं की धारा कह सकते हैं, जैसे बारिश में बारिश की बूंदों की छड़ी लग जाती है। दोनों तुलनात्मक है। यस मिस्टर प्रोफेसर। कैसे? अब मान लो कि रोड पे खड़ा व्यक्ति एक गाड़ी की गति को तेज बताएगा, वही एक उसके अंदर बैठा व्यक्ति उसकी गति को धीरे बताएगा। ऐसा क्यों मिस्टर प्रोफेसर? क्योंकि दोनों तुलनात्मक है। समझ में आया प्रोफेसर? यस। वैसे अमेरिकी सरकार का पत्र आया है। तो क्या आप जाएंगे? हाँ, जहां कद्र नहीं वहां नहीं रहना चाहिए। फिर भी अपना ख्याल रखिएगा। डेफिनेटली। अब मुझे चलना चाहिए। अमेरिका में आपका स्वागत है। मैं इतना महत्वपूर्ण तो नहीं हूं। आपके 2 शब्द चाहिए। मैं कहा हूं? आप अमेरिका में हैं। क्यों नहीं हो सकता? आपने जर्मनी को छोड़ा। वहां मेरी सापेक्षता का सिद्धांत लागू नहीं होता। कोई है जो यहूदियों से घृणा करे तो जीवन की आशंका तो बनी रहती है।
न्यूयॉर्क के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? न्यूयॉर्क की महिलाएं हर वर्ष नई वेशभूषा खरीदना पसंद करती है। यह फैशन का सापेक्षत्व है। नोबेल पुरस्कार लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे मिला था। हाँ, आपको मिला था? ओ हाँ, याद आया, मुझे मिला था। आप भी ले सकते हैं अगर आपकी ऊर्जा उस दिशा में कार्य करे। आपने देश को चारों तरफ से बदल दिया, सबकी सोच बदल गई। मीन्स कॉमन सेंस। आपका नामांकन राष्ट्रपति के लिए होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे? कितने सवालों का जवाब दूं? आखिरी सवाल राष्ट्रपति के बारे में बताइए। अभी मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है। फिलहाल मेरा शौक शोध कार्यों में उलझा हुआ है। एक और सवाल, आपका तलाक मिलेवा से हो गया, कैलिसा के साथ जीवन कैसा चल रहा है? एक दिन आप गुजार कर देखिए। क्या बोलते हैं सर? मेरी नहीं, अपनी पत्नी के साथ। हाय, कैसे हो? जैसे हमेशा होते हैं। नित्य नवीन शोध होते हैं आपके। थैंक यू। अभी कुछ नया शोध हुआ? हाँ, हास्य का सापेक्षवाद। कोई समझ नहीं पाया आपको? मैं खुद भी अपने को नहीं समझ पाया, तो दुनिया क्या समझेगी? इसी बात के तो प्रशंसक हो आप। चलो आइए गले मिलते हैं। वही घिसी पिटी पुरानी जैकेट, पैंट भी ढीली और सर के बाल भी ढीले और दिमाग भी ढीला। क्या फर्क पड़ता है? यह कहते कहते मेरी पत्नी मुझसे डाइवोर्स लेकर चली गई। किसी पार्टी में तो नए कपड़े पहनने चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? वहां सब लोग मुझे जानते हैं। किसी खास समारोह में वहां कोई जानता ही नहीं। दुनिया में लोग बाग मुझसे ज्यादा आपको जानते हैं, लेकिन आपसे उम्मीद भी रखते हैं। एक बात बताओ, तुम फिल्मों में इतना कम बोलते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बातों को समझ जाते हैं। क्या बात है? लोगों को आप थ्योरी समझाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, फिर भी वे आपको पसंद करते हैं। वैसे आज का समारोह बहुत अच्छा था और आपकी फिल्म भी बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। बहुत जल्दी लीव होगा। दुनिया से आज फिर मजाक किया? अपसेट माइंड ऑफ जीनियस। कह लो, बाहर रिपोर्टर मजाक उड़ाएगा, दुनिया मजाक उड़ाएगी, अब मुझे मेरे घर में ही मजाक। अब नहीं कहेंगे, कहने का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सॉरी अल्बर्ट। माय एलिसा, तुम यह बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं तुम्हारी मौत के बारे में सोच रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झूठ का पहाड़ मत खड़े करो। अरे हाँ, याद आया। क्या? यहां से जाने के बाद मैंने फिर से अपने शोध कार्य पर ध्यान लगाया। पता है। आज एक समारोह है और मैं फिर से बन सवर कर नहीं जाने वाला, क्योंकि वहां अधिकांश लोग मुझे जानते हैं। तो जाने की भी क्या जरूरत है? गुड थॉट। अल्बर्ट, I love you. Elisa, what happened? अब समय आ गया है। एलिसा, ऐसा ना कहो। डॉक्टर! डॉक्टर अब कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रकाश की तरंगें अब वायुमंडल में मिल रही हैं। मुझे जाना हो।
एलिसा! एलिसा! मुझे कोई नहीं समझता, फिर भी मेरी प्रशंसा करते हैं। बचपन में बोलना नहीं सीखा तो अभी तक बोलना नहीं सीखा। थोड़ी सी गलती हुई तो डिसेबल बच्चा, टीचर से कुछ भी पूछा तो डांट लगा दिया। जीवन की अनसुलझी गुत्थियां हैं, सुलझाते रहो। यही बात है कि कोई तो बात है जहां से ये रोशनी फूट रही है, चारों तरफ फैल क्यों रही है। कुछ ऐसा हो जिससे प्रकाश की गति को मापा जा सकता हो और धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो सकता हो। प्रकाश और गति दोनों एक ही पदार्थ के अलग अलग रूप हैं। प्रकाश को गति में और गति को प्रकाश में बदला जा सकता है। अगर वजन को ऊर्जा में बदल दिया जाए तो 1 किलो पानी से हमें कितनी ऊर्जा मिल सकती है। मास या वजन को हम m मान लें और प्रकाश की गति को c मानकर इसे स्क्वायर से गुणा करें तो हमें प्रकाश की गति लगभग 30 करोड़ प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम 1 लीटर पानी में कितनी ऊर्जा है उसे माप सकते हैं। हम 1 लीटर पानी की ऊर्जा को इस तरह मापे कि उसमें ऑक्सीजन के अणु भी शामिल हो तो हमें गैसोलीन की 1 करोड़ गैलन प्राप्त होगी। ध्वनि तरंगें वायु की सहायता से गमन करती है। प्रकाश की गति को भी गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गति करता है। यदि 30 करोड़ कणों को पदार्थ में बदलकर ऊर्जा प्रवाहित की जाए तो हम एक परमाणु प्राप्त कर सकते हैं, है ना? कमाल की बात। तो आखिर में बच्चों में आप सब लोगों को यही बताना चाहूंगा कि समय सबके लिए बराबर नहीं है। मनुष्य का हृदय एक घड़ी की तरह है और उसकी गति सामान्य है। गतिशील मनुष्य को यह आभास नहीं होगा, परंतु अंतरिक्ष में स्थिति कुछ और है। अगर आप 50 साल की अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हैं या 1 महीने की, परंतु जब आप धरती पर लौटेंगे तो समय कुछ और होगा। मान लो कि आप 30 वर्ष के हैं और आपका पुत्र 1 वर्ष का, तो जब आप पुनः धरती पर लौटेंगे तो आपका पुत्र आपसे 20 साल बड़ा होगा। अंत में बच्चों, मैं यही बताना चाहूंगा कि अपनी टीचर का रेस्पेक्ट करो और अपने पढ़ाई में उनके अनुभवों को जोड़ते जाओ। यह सब कुछ हमारे पीढ़ियों के अनुभव की ही देन है। यह सब तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है कि तुम अपने अनुभवों को अपनी स्टडी में जोड़ते जाओ और आगे बढ़ो।